गाइस वेलकम बैक बनने कॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 3 है, उसमें कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वो 10 क्वेश्चन पे ही छोड़ दिया था। आज इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे 4.1। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 10 9a माइनस 10 5a माइनस 10 4a इक्वल टू 10 4a इंटू 10 5a इंटू 10 9a। ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ आप लोगों को एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 10 10 10 10, हर जगह 10 की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप लोग इसमें ये देख सकते हैं कि ये 9 है, 5 है और 4 है, 4 है। ठीक है, 5 और 4 को जोड़ के 9 बनता है। ठीक है, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसका मतलब हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि हम इन दोनों को लेके इसको निकाल सकते हैं 10 को। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 5a प्लस 4a, इसको ये लिख सकते हैं ना। तो ये 9 ही हो गया। इक्वल टू यहाँ लिख लीजिए 10 9a। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, इतना हमें पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मतलब 10 9a को मैंने ऐसे फॉर्मेट टूल लिया, जो कि सबसे यहाँ पे कौन में सबसे बड़ी वैल्यू थी 9a। ठीक है, हमें पता है 5 और 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है। तो हमने एक 10 को 5 और a के फॉर्म में, 9a को मतलब इस फॉर्म में तोड़ लिया। ठीक है, 5 और 4 के फॉर्म में। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 4। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद स्क्रॉल करते हैं थोड़ा, चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 10a + b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, a + b का। चलिए इस फॉर्मूला लगाते हैं और क्या, एक काम करते हैं 10 इस साइड लिख लेते हैं पहले। ठीक है, वरना फिर आगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को। 9a 10 5a प्लस 4a। ठीक है, इसी को आगे पीछे कर लिया, बात वही है। ठीक है, चाहे वैसा ही लिखा रहने दो, चाहे ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 10 9a। ठीक है, तो हम 10 9a को साथ में लेके चलेंगे। इक्वल टू 10a + b का फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है 10 5a हो जाएगा प्लस 10 4a हो जाएगा। 10a + b का फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो अपॉन 1 माइनस 10 5a 10 5a इंटू 10 4a। ठीक है, 4a, इतना हो गया। इतना आ गया ना मेरे पास। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इस पूरे पार्ट का नीचे वाले को, इसको इस साइड गुणा कर देंगे। ठीक है, इस पूरे पार्ट को इस साइड ले आएंगे गुणा में। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 10 9a कोष्टक में 1 माइनस 10 5a 10 4a कोष्टक 1 इक्वल टू 10 5a प्लस 10 4a। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 10 9a का अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, 10 9a माइनस लगाओ, इसका अंदर इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 9a 10 5a 10 4a। ठीक है, इसका गुणा इसमें किया तो इतना है, माइनस लगा, फिर 10 का इसमें गुणा कर दिया, 10 यहाँ लिख दिया, तो ये पूरा यहाँ उतार दिया। ठीक है, इक्वल टू 10 5a प्लस 10 9a 10 4a। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इस प्लस वाले को इससे उठा के लिखेंगे, जो माइनस में है इस पार्ट को, जो माइनस वाला पार्ट है इतना, इस पार्ट को इस इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, उस पार इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले सेम है, सेम उतार लेते हैं 10 9a।
अब बोला था मैंने ये वाला पार्ट इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस 10 5 है ना, माइनस 10 5 पे प्लस वाला इस साइड ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो -10 4 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला ही उस साइड चला जाएगा, 10 9 इंटू में 10 5 इंटू 10 4, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रूव्ड हो गया ये वाला, इतना ही तो निकालना था। ये देखो ऊपर क्या था, 10 9 माइनस 10 5 माइनस 10 4 इक्वल टू 10 4 10 5 10 9। ये इंटू में तो आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे फाइनल आंसर तुम्हारा यही है, ठीक है। यहीं पे ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 का फर्स्ट हमने कर लिया, अब 11 का सेकेंड। 10 7 माइनस 10 4 माइनस 10 3 इसको 10 7 10 4 10 3 है। इसको हम नोट कर लेते हैं पहले, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया क्या, 7 10 7। देखिए 7 सबसे बड़ा है इसमें, और हमें पता है 4 और 3 को जोड़ के 7 होता है, 4 3 7, ठीक है। तो हम इस वाली संख्या को लेंगे 10 7 को लेंगे, ठीक है। इसे करते हैं हम सॉल्व। इसे सॉल्व करेंगे तो इसको लेंगे सबसे बड़ा जो है 10 7 10 7 एक्स को 4 और 3 के फॉर्म में से तोड़ लेंगे, ठीक है। 10 4 प्लस 3, ठीक है। इतना हो गया। अब इसे 10 7 इक्वल टू 10 प्लस का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। 10 4 प्लस 10 3 अपॉन 1 माइनस 10 4 इंटू 10 3 हो गया। अब इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 10 7 क्वेश्चन 1 माइनस 10 4 10 3 इक्वल टू 10 4 प्लस 10 3। इतना होने के बाद 10 7 के अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 7 माइनस लगाओ 10 7 10 7 10 4 10 3 इक्वल टू 10 4 प्लस 10 3, ठीक है ना। इतना हो गया, ठीक है। उस साइड वाले उस साइड ले गए, इस साइड वाला जो माइनस है उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 10 7 माइनस 10 4 ये प्लस का था, ये इस साइड आएगा माइनस में जाएगा। अब इस वाले को ले जाएंगे, ये वाला माइनस 10 3 इसको लगाओ, ये माइनस का था, ये पूरा उस साइड चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा। तो 10 7 10 4 10 3 ठीक है ना। यही ऑप्शन हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना भाई। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ठीक है। क्या है 10 5 माइनस 10 3 माइनस 10 2 इक्वल टू 10 5 10 3 10 2। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या एक रह जाएगा, सॉल्व करते हैं। इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम बता ले, चलिए करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व, ठीक है। इसमें से लेंगे सबसे बड़ा 10 5 है, ठीक है।
इसमें क्या 10 3 है, 10 2 है, और 3 और 2 को जोड़ो कितना आता है 5, तो सबसे बड़ा इसमें मिलेंगे। ठीक है, 10 5 है इक्वल टू 10 3a प्लस 2a, 10 5a इक्वल टू 10a प्लस b। ठीक है, का फॉर्मूला लिखेंगे 10 3a प्लस लगाओ 10 2a अपॉन 1 माइनस 10 3a 10 2a। ठीक है, ये हो गया। इसका गुणा फिर से इधर करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हम डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 10 5 पे माइनस लगाओ तो 10 5 ये हो जाएगा, और 10 3a 10 2a इक्वल टू 10 3a प्लस 10 2a। ठीक है, अब ये इस साइड वाला पूरा इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस वाला उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, इसको तो हमारा आएगा 10 5 पे माइनस है, ये प्लस का था इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 3a, ये वाला 10 2a इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 10 2a इक्वल टू ये माइनस का था, ये उस साइड चला जाएगा, ये इतना पूरा पार्ट उस साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 5 पे 10 3a और 10 2a। ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, आगे हम लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए 10 π/4 प्लस थीटा और 10 3 π/4 प्लस थीटा इक्वल टू -1। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं हम अपने अंदाज में। इसको हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिख लिया है अपने अंदाज में। अब इसे करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 10a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे LHS लेंगे, LHS। ठीक है, LHS लेंगे, क्या है 10 π/4 प्लस थीटा इंटू 10 3 π/4 प्लस थीटा, यह। ठीक है, अब से करेंगे सॉल्व। ठीक है, 10a प्लस b का मान रखेंगे। ठीक है, 10 π/4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 π/4 10 थीटा इंटू इसको भी करेंगे 10 3 π/4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 3 π/4 इंटू 10 थीटा। ठीक है, इतना कर लिया हमने। ये इक्वल टू ले तो चलेगा, इतना कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है 10 45 का 1/4 का मान पता है कितना होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है 45। 10 45 का मान हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 3 π/4। ठीक है, तो पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस वाले को। यहाँ लिखेंगे चूँकि 10 3 π/4 10 3 π/4 का मतलब 45। ठीक है, 45 इंटू 3 तो 3 इंटू 45 कितना होता है 3 इंटू 45 135। ठीक है, 10 135। ठीक है, इतना हो गया 135। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 90 प्लस, याद है ना, तो प्लस 45। तो 10 90 मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश में 10 किस में आ जाता है, कॉट माइनस में आ जाता है, माइनस, और 10 का उल्टा कॉट 45 डिग्री। ठीक है,
तो इसकी जगह हम इसे यूज करेंगे। चाहो तो इसका यही मान निकाल लेते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, cot 45 का मान 1 होता है, तो इसका मान डायरेक्ट हम -1 रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। cot 45 का -1 होता है ना, नहीं माइनस cot 45 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये मान हम इसकी जगह रखेंगे यहाँ पे। इसको हम यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं बंद। याद रखना ये वाला मान यहाँ रखेंगे। इसको हम पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, इक्वल टू tan 45 का मान कितना होगा, tan π/4 का मान कितना होता है 1, प्लस लगाया प्लस लगाओ tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा tan थीटा, ये tan थीटा सब इतना ही तो बचेगा। ठीक है, इनटू दूसरे में यहाँ tan 3π/4 का मान कितना निकाला हमने, tan 3π/4 का मान ये हमने क्या निकाला -1। तो ठीक है, यहाँ कोष्टक में -1 प्लस लगाया प्लस लगाओ tan थीटा माइनस है। अब देखो ये माइनस है, 1 लिखो पहले, अब माइनस है ये, और हमने -1 इसका मान कितना है -1, और जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा तो यहाँ सब क्या tan थीटा बचा। ठीक है, अब ऊपर देखो ये माइनस है, अंदर -1, अब ये माइनस कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूँ ये कैसे हुआ। ठीक है, इक्वल टू tan 1 प्लस tan थीटा इंटू, ये पूरे का बाहर था, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये पूरे का बाहर था। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस बाहर। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा, देखो ये -1 है, जब माइनस का अंतर गुणा करो तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और tan थीटा का tan थीटा रहेगा। ठीक है, अपॉन यहाँ कुछ रहेगा 10 और यहाँ 1 प्लस tan थीटा। ठीक, जब वो एक कोष्टक में लिख लो तो देखो यहाँ इस प्लस वाले से ये प्लस ख़त्म और इस वाले से ये ख़त्म। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना ये माइनस बचा हुआ है, चाहो तो आगे लिख सकते हो उसे ऐसे, यहाँ ये माइनस बचा हुआ है। ठीक है, तो सब खत्म भी होगा, माइनस बचा है माइनस और 1 हो जाएगा, और ये माइनस ये बचा था ये माइनस और सब कट गया, सब कट जाता है तो वहाँ सिर्फ क्या बचता है 1। ये तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, इसे लिखेंगे प्रूव्ड, यही तो मुझे प्रूव करना था। यहाँ क्या पूछा था ऊपर, इसके इक्वल टू -1 निकालना था। ठीक है, हमने -1 इसके इक्वल टू निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सिद्ध कीजिए cos 45 माइनस ए cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए साइन 45 माइनस बी इक्वल टू साइन ए प्लस वी। अच्छा चलो इसे भी देखते हैं, रुको इसे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब आपको देखने में लग रहा होगा सर ये क्या लिखा हुआ है, और मात्र सिद्ध करना है इसको साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसके लिए एक शायरी में सुनाना चाहूँगा ज़रा। लंबा है तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, समझ रहे हो मतलब, लंबा इतना है और आंसर बिल्कुल छोटा सा, इक्वेशन बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, चलो इसके करते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ध्यान से देखना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, अब इसे हम इसी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ये इक्वल टू दे रखा है 45 माइनस ए, ये दे रखा ना। चलो इसे हम क्वेश्चन में लिखते हैं, कॉमा बी यहाँ क्या दे रखा है, बी इक्वल टू 45 डिग्री माइनस वी। ये अगर भी हमें पता पड़ गया तो हम इस
फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, मतलब निकालना वही है, इसी फॉर्मेट से निकालोगे। साइन ए की जगह पे क्या है, 45 डिग्री माइनस ए, और प्लस लगा था, प्लस लगा लो, और बीच में क्या था, ए प्लस वी होता है ना, तो ए हमने ये लिख लिया प्लस, और वी ये लिखेंगे, तो 45 डिग्री माइनस वी, ठीक है। अब इसे थोड़ा और करेंगे आगे, आगे करेंगे तो साइन, ओ मिस्टेक हो गया यार, मिस्टेक माई मिस्टेक यार, ये साइन में कॉस का होता है, सॉरी भाई, कॉस कॉस कॉस, ध्यान भूल गया मैं जल्दी के चक्कर में, ये कॉस का होता है, ठीक है भाई, मिस्टेक हो गई मेरे से, ये कॉस का होता है, ठीक है। यहाँ कर दो कॉस, ठीक है, कॉस, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कॉस था, मैंने गलती से सूत्र उल्टा लिख दिया था यहाँ, कॉस का, ठीक है, ये सूत्र कॉस का होता है, ठीक है। तो कॉस, और यहाँ पे देखिए प्लस में है, प्लस 45 प्लस 45, 45 कितना होता है, 90, दोनों को जोड़ देंगे, और क्या लिखा है, माइनस ए माइनस वी, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब आगे करते हैं, ये कॉस 90 डिग्री, एक काम करते हैं, इसमें से ले लेते हैं माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन अंदर क्या बचा, ए प्लस वी, ठीक है, ये बचा अंदर, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के हो गए, ठीक है, ए प्लस वी बचा। कॉस, कॉस 90 माइनस 90 माइनस मतलब प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में 90 डिग्री है, प्रथम चतुर्थांश में है, इसे पूरा मान लो ये एक्स है एक तरीके से, ठीक है, 90 माइनस एक्स, ये समझ लो, 90 माइनस थीटा बोल दो चाहे, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और प्रथम चतुर्थांश में इसलिए प्लस में रहेगा, और ये क्या लिखा रहे अंदर, ए प्लस बी, ठीक है। यही तो मुझे प्रूव करना था, क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड, ठीक है, इसीलिए बोला था ये छोटा क्वेश्चन है, प्रूव्ड हो गया ना आसानी से, ये देखो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, यदि ए प्लस बी इक्वल टू π/4 तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल टू 2, और दूसरा इसका cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इक्वल टू 2। चलिए इसका पहला सॉल्व करते हैं, इसके बाद दूसरा भी सॉल्व करेंगे, पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, और उसका मतलब उसका वो लिखना है, फर्स्ट वाला जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, 1 प्लस 10a, दूसरे में क्या है, 1 प्लस 10b इक्वल टू निकालना है 2, हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व, लिखेंगे हम सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपको कि दोनों में 10 दे रखे हैं, मतलब 10 से एक ऐसी चीज़ है 10 से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ ऊपर एक इक्वेशन देख रखी है, a प्लस वी इक्वल टू π/4। हम एक काम कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन को लेके इसे प्रूव कर देते हैं, ठीक है। 10a प्लस वी इक्वल टू π/4। अब देखिए यहाँ पे एक हमें से a प्लस वी है ना, तो एक काम करते हैं, ये 10 में है, ठीक है, तो दोनों में 10 से गुणा कर देते हैं, मतलब 10 का फॉर्मेट बना लेते हैं। कैसे, देखो बता, 10 में है a और b है, तो a प्लस बी हमारे पास इक्वेशन थी, तो हम 10 में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 10a प्लस वी इक्वल टू 10 π/4 बोल सकते हो, दोनों साइड 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों साइड मैंने 10 से गुणा कर दिया, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। इस इक्वेशन करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। इसे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, 10a प्लस बी, ठीक है, इस 10a प्लस बी को खोल लेते हैं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू, और 10 π/4 का मान
1 होता है, हमें पता है। तो 10⁴ का मान हमने 1 लिख लिया। ठीक है, एक काम करते हैं क्या कि जो इस साइड वाला पार्ट है इसको हम उठा के उस साइड ले आते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम इस साइड गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं ना? ठीक है, कर सकते हैं इतना है। तो 10a + 10b = 1 - 10a 10b। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, इतना हो गया। अब जो माइनस वाला पार्ट है उसको उठा के हम इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, ये वाला जो माइनस वाला पार्ट है इसको हम उठा के जस्ट इस साइड अपोजिट साइड इसको लेके आएंगे। ठीक है, तो हम इस पार्ट को इस साइड उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10a + 10b, और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा तो 10a 10b = 1। ठीक है, 1 हो गया। अब एक काम करते हैं इसमें कि हम दोनों साइड देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते अब आगे। ठीक है, अब यहाँ से मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन में कुछ दिख रहा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ आगे इससे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ इसमें से एक चीज़ कॉमन मिल रही है। क्या मिल रहा है? 10b। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 1 + 10a। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 10a है। इसका मतलब मेरे पास अगर दोनों को इक्वल करना है तो ये 1 + 10a है। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा तो 1 + 10a हो जाएगा, और यहाँ 10a है तो यहाँ पे हमें एक प्लस की ज़रूरत और पड़ेगी, +1 की। तो हम क्या करते हैं दोनों साइड +1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, इस साइड भी उस साइड भी। तो हम यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 1 + 10a प्लस इन दोनों में से 10 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 10b कुछ टाइम बचा 1 + 10a बचा ना, यहाँ से 10 भी कॉमन ले लिया ये, तो यहाँ 1 बचा प्लस और यहाँ पे 10a बचा। ठीक है, = इधर भी एक 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ये कोष्टक में बन गया, इसे मैंने अलग कर लिया। ठीक है, कोष्टक में हो गया। अब यहाँ चाहो एक 1 लिख सकते हैं, एक से गुणा कर 1 तो होता ही है, मान लीजिए 1 होता है। ठीक है, गुणा कर 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए आपको गुणनखंड पड़े होंगे कि नहीं, 2 पक्षों का गुणा करने है आपस में। तो यहाँ पे देखिए ये और ये सेम है, तो इसको सेम है तो उसको हम सेम ही लिख देते 1 + 10a। और दूसरा क्या है 1 है प्लस 10a है, तो दूसरे 1 + 10a, ये गुणनखंड के अनुसार हमने कर दिया। ठीक है, और 1 1 2, यही तो प्रूव करना था भाई। ये देखो ये प्रूव हो गया, यहाँ लिख दो प्रूव्ड। बस इतना ही तो प्रूव करना था हमें। नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे माना है मैंने, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, क्योंकि हमें इस साइड 2 लेके आना था और उस साइड मुझे अपनी इक्वेशन बनानी थी। तो मैंने इस साइड इक्वेशन बनाने के लिए इसमें इस साइड भी 1 ऐड कर दिया, इस साइड भी 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरी इक्वेशन बन गई, आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या 14 का दूसरा क्या कह रहा है, देखिए इसमें 14 का दूसरा क्या कह रहा है, cot a - 1 cot b - 1 = 2। इसे प्रूव करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिख लिया 14 का दूसरा, यह 14 का दूसरा। ठीक है, अब ऐसे प्रूव करना है कि इसके बराबर ये है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे सॉल्व। तो हमें 14 में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a + b = π/4। ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, a + b / 4। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ बात करते हैं क्या है, यहाँ पे cot है, इसके फर्स्ट वाले में 10 था। ठीक है, तो हमने यहाँ 10 लिया था,
अब यहाँ कॉट है तो हम इसके साथ कॉट लेंगे, ठीक है। तो कॉट कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी, मतलब कह सकते हैं दोनों साइड कॉट लेने पर, ठीक है, पाई 4। तो यहाँ कॉट a प्लस बी बनेगा। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट बी कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ओ प्लस कॉट a इक्वल टू कॉट पाई बाई 4। अगली बार कॉट पाई बाई 4 का मान कर लेंगे, ठीक है। इतनी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इक्वेशन करते हैं कि सॉल्व, इस इक्वेशन का करेंगे इधर गुणा। एक काम करते हैं, इसका मान 1 ले लेते हैं, ठीक है। रुको आगे और बढ़ा देते हैं। कॉट वी कॉट ए माइनस 1 वाई कॉट बी प्लस कॉट ए इक्वल टू 1। इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है। कॉट वी कॉट ए इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। ये -1 हो जाएगा। अब इस -1 को साइड लेंगे, ये दोनों को इधर उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो ये कॉट बी बचा है, कॉट बी कॉट ए बचा इधर इनटू में, ये माइनस वाला सर जाएगा, ये वाला प्लस वाला इधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा। तो कॉट वी, ये वाला भी माइनस कॉट ए इक्वल टू ये 1 उस साइड से लगाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड फिर से 1 का गुणा करते हैं, ठीक है। दोनों साइड 1 जोड़ने पर, जैसे मैं लिखा था, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, ठीक है। इस साइड भी हम पहले एक जोड़ेंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉट बी कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें से क्या कॉट भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉट भी कॉमन इनमें से ले लेंगे और ये 1 माइनस से इसको बना देंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ क्या बन गया फॉर्मेट, कॉट भी ना, तो इसमें से यहाँ 1 प्लस इसमें से कॉट भी कॉमन ले लो, कॉट वी कुछ टाइम क्या बचा, कॉट ए माइनस 1 और माइनस कॉट ए इक्वल टू 2, ये बचा ना मेरे पास। चलो ठीक है, इतना बचा। अब इस वाले पार्ट को 1 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कॉट वी कुछ टाइम कॉट ए माइनस 1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, +1 माइनस कॉट ए इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, कॉट वी कॉट ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे माइनस लाना है, यहाँ प्लस लाना है, यहाँ माइनस लाना है, यहाँ प्लस लाना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा कॉट, अगर अंदर कॉट माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, और जो प्लस का है वो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, समझ में आ गया 2। अब देखो भाई दोनों में सेम हो गया तो वो लिख देंगे, तो कॉट ए माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। 4.1 की हमने 14 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये वाला क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 4.1 मेरी कंप्लीट हो चुकी है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर। आज के लिए छोटा लेक्चर है, कोई बात नहीं। अगली बार मैं आपको पढ़ाने वाला 5 चैप्टर 5 पढ़ाऊँगा, गुणनफल एवं योगफलों का रूपांतरण, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम। ठीक है, चैप्टर 5 अगले लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है, 4.1 जो है 3 पार्ट में बनाई है मैंने वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में नहीं हो दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बाय। हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़िए आप लोग। बाय।